एक हष्टपुष्ट नौजवान एक दिन सड़क पर भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगते मांगते उसे एक सेठ से मुलाकात हुई। उस सेठ जी ने कहा कि भाई, जवान हो, हष्टपुष्ट हो, स्वस्थ हो, उसके बावजूद भी भिक्षा मांग रहे हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते? उस नौजवान ने कहा, सेठ जी, मैं निकलता तो घर से काम के लिए ही हूँ, लेकिन जब काम नहीं मिलता है तो मजबूरी में इस पेट की पालना के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं ये भीख कभी ना मांगू। सेठ जी ने कहा, अच्छा, तुम काम करना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई काम मिल जाए तो क्या तुम ईमानदारी से करोगे? वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसको तो जैसे सब कुछ मिलने वाला है। उसने कहा, सेठ जी, अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उस कार्य को करूँगा। उसने सेठ जी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अगर कोई काम दूँ तो उसको तुम पूरी निष्ठा से करोगे? उसने कहा, सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम दो, मैं पूरी निष्ठा के साथ करूँगा, ये मैं वायदा करता हूँ आपसे। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा काम देता हूँ जिसमें तुम मेरे पार्टनर बनोगे। वो एकदम आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे पास तो पार्टनरशिप करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं पैसा नहीं लगा सकता, इसलिए मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। उसने कहा, तुम्हें कोई पैसा नहीं लगाना है, मेरा चावलों का एक कारोबार है, उस कारोबार को तुम्हें संभालना है और उसमें हम दोनों पार्टनर रहेंगे। उसने कहा, सेठ जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन उस पार्टनरशिप में हमारी भागीदारी क्या होगी? मुझे तो आप 5-10% दे दिया करना, बस उसी में मैं धन्य हो जाऊंगा। सेठ जी ने कहा, नहीं, 5-10% नहीं, तुम 90% लोगे और मुझे 10% दोगे, परंतु शर्त यह है कि तुम अपना कार्य ईमानदारी से करोगे, मेहनत से करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, एवं काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं काम करने के लिए नहीं आऊँगा, मुझे सिर्फ 10% तुम्हें देना है। वो तो जैसे ऐसे मान लीजिए कि उसके तो भाग्य ही खुल गए। वो सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, सेठ जी, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, मैं आपका कारोबार पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूँगा। सेठ जी ने कहा कि हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से तुम मुझे 10% दिया करोगे, 90% अपने पास रखोगे और साल के अंत में तुम मुझे पूरा हिसाब बताया करोगे कि पूरी साल में कितना प्रॉफिट हुआ। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। कारोबार उसने शुरू किया, चावलों का कारोबार था। हर महीने वो सेठ जी आते और वो ईमानदारी से उनको 10% दे दिया करता। उसका कारोबार फलने फूलने लगा, प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। जब साल का एंड आया तो उसका कारोबार काफ़ी बढ़ चुका था, प्रॉफिट काफ़ी हो चुका था। तो उसके मन में एक शंका घुस गई, उसके मन में बदनीयती आ गई। उसने सोचा कि पूरी मेहनत मैं करता हूँ, पूरा कारोबार मैं संभालता हूँ, सेठ जी कुछ भी नहीं करते, उसके बावजूद बिना मेहनत के 10% ले जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे कि ये 10% नहीं जाए। सेठ जी जब साल में हिसाब पूछने के लिए आए तो उसने कहा, सेठ जी, कारोबार में बहुत मंदी चल रही है, बहुत घाटा हो रहा है, मेरे पास जो भी प्रॉफिट अब तक हुआ था वो भी इसी में लग चुका है, इसलिए अब मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि घाटे में आपकी भागीदारी कैसे कर सकता हूँ। सेठ जी समझ गए कि इसके मन में
बदनीयती आ गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है, वो सब भगवान ने ही हमारे ऊपर मेहरबानी की है, उसी की कृपा और आशीर्वाद से है सब कुछ। परंतु जब भगवान की बारी आती है या विश्वास की बारी आती है, हमारी ईमानदारी की बारी आती है, तो हम उसमें कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बदनीयती आ जाती है। कहने को तो हम यही गाते रहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु क्या हम तन मन या धन इनमें से किसी भी एक चीज को उस परमात्मा के लिए अर्पित कर पाते हैं? नहीं। क्या हम उसके द्वारा जो हमारे उसके बीच में जो वायदा हुआ है, हमारे उसके बीच में जो एक विश्वास की कड़ी जुड़ी हुई है, क्या उस पर हम खरे उतर पाते हैं? नहीं। क्या हमारे पास आज जो कुछ भी है उसका 10% भी उसका भागीदारी नहीं है उसकी? क्या वो 10% की हिस्सेदारी भी नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। लेकिन हम सब कुछ अपना मान लेते हैं, सिर्फ गाते हैं कि सब कुछ तेरा। इसलिए परमात्मा से की हुई भागीदारी को, उसकी कृपा को, उसके विश्वास को हमेशा बना के रखना चाहिए। आज कोरोना जैसी एक बीमारी से पूरा विश्व ये जान चुका है कि एक अदृश्य वायरस जिसने हमें ये बता दिया कि हम कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। वो जैसे चाहे वैसे हमसे करा सकता है। अगर हम आज भी उसके किए हुए वायदे को नहीं समझे, हम आज भी अगर प्रकृति से वैसे ही छेड़छाड़ करते रहेंगे, प्रकृति के साथ अनावश्यक दोहन करते रहेंगे, अपने मन मुताबिक सारे क्रियाकलाप करते रहेंगे, तो इसके परिणाम भी हमें भयंकर भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा सच्चाई से, ईमानदारी से, विश्वास से कार्य करें। विश ऑल द बेस्ट।